गुरु प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको बताएंगे ये खास बात कि जो महिलाएं सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, वो जाने अनजाने में कौन सा पाप करती हैं। क्या रोजाना घर में झाड़ू लगाना सही है या नहीं, और झाड़ू लगाने का सही समय क्या होता है। कहीं आपकी एक गलती आपके पति को कंगाल न बना दे और आपके घर से कभी गरीबी दूर जाने का नाम ही न ले। मित्रों, बिहार के एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी। वो माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो प्रतिदिन स्नान करके झाड़ू लगाती थी और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ किया करती थी। उसका पति प्रतिदिन मजदूरी किया करता था, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसके घर की गरीबी दूर नहीं हो रही थी, जबकि वो घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया करती थी। दिन दोपहर जब देखो तब वो झाड़ू लगाया करती थी। एक दिन वो स्त्री माता लक्ष्मी की पूजा पाठ कर रही थी। उधर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ मंद मुस्कान लिए हुए शेषनाग की शैया पर बैठकर ये सभी दृश्य देख रही थी। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं कि हे प्रभु, यह स्त्री तो हमारी बहुत बड़ी भक्त है और परिश्रम भी करती है, लेकिन फिर भी इसके घर की गरीबी दूर नहीं हो रही है, क्योंकि इस स्त्री को झाड़ू लगाने का सही नियम नहीं पता है। झाड़ू लगाने का शुभ समय कौन सा होता है, और इस कलयुग में तो स्त्रियां जब मन चाहे तब झाड़ू लगाना चालू कर देती हैं, इसीलिए इस स्त्री के घर से गरीबी दूर नहीं हो रही है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम अब जाओ और इस स्त्री को ज्ञान दो और बताओ कि झाड़ू लगाने का शुभ समय कौन सा होता है और झाड़ू सही समय पर लगाने से कितना लाभ होता है, क्योंकि झाड़ू स्वयं तुम्हारा ही प्रतीक है और झाड़ू में स्वयं तुम्हारा ही वास होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं और उस स्त्री के पास अचानक दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट होती हैं। वह स्त्री साक्षात माता लक्ष्मी को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है और दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे बेटी, तुम तो हमारी बहुत बड़ी भक्त हो और तुम बहुत परिश्रम भी करती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे घर की गरीबी दूर नहीं हो रही है। तो हे बेटी, मैं तुम्हें आज बताऊंगी कि किन कारणों से घर की गरीबी दूर नहीं होती है और झाड़ू लगाने का शुभ समय कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है। क्योंकि बेटी, तुम्हारे घर में जो गरीबी बनी हुई है ना, ये तुम्हारे गलत समय पर झाड़ू लगाने से बनी हुई है। तुम झाड़ू सही समय से नहीं लगाती हो और तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि किस समय झाड़ू लगाना शुभ होता है और किस समय झाड़ू लगाना अशुभ होता है। इसी विषय में मैं आज तुमको बताऊंगी, क्योंकि झाड़ू में स्वयं मैं ही वास करती हूँ। यदि स्त्रियां घर में सही समय पर झाड़ू नहीं लगाती हैं, तो मैं ऐसे घरों से नाराज होकर चली जाती हूँ जिससे घर में हमेशा गरीबी और कंगाली बनी रहती है, और ऐसी स्त्रियों के पति कभी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसी स्त्रियों के पति नौकरी या बिजनेस या फिर खुद का धंधा करने में सफल नहीं होते। तो हे बेटी, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस प्रकार एक झाड़ू भी आपको मालामाल बना सकती है और आपकी एक लापरवाही आपके घर की गरीबी का कारण बन सकती है। इसलिए तुम हमारी सभी बातों को ध्यान से सुनना। सुबह का वो पवित्र समय जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जब सूर्य देव की पहली किरण धरती को छूती है, मंदिरों से घंटियों की मधुर ध्वनि आती है और परिंदों की चहचहाहट पूरे वातावरण को एक दिव्य संगीत में बदल देती है। उसी शुभ समय में घर की महिलाएं नींद से उठकर स्नान करती हैं और फिर अपने हाथ में झाड़ू थाम लेती हैं। तुम सोचती हो बेटी कि वे बस घर की सफाई कर रही हैं, लेकिन सत्य ये है कि वे केवल धूल और कचरा नहीं हटाती, बल्कि अपने भाग्य को चमकाती हैं, अपने पति की तरक्की का मार्ग साफ करती हैं और पूरे घर की किस्मत संवार देती हैं। पर हे बेटी, झाड़ू लगाते समय की गई एक छोटी सी गलती और एक मामूली सी लापरवाही घर की लक्ष्मी को नाराज कर सकती है। यही कारण है कि लाख मेहनत के बाद भी घर में धन टिकता नहीं, पर्स हमेशा खाली लगता है और घर में बरकत नहीं आ पाती। आज मैं तुम्हें वही रहस्य बताने आई हूँ जो तुम रोज अनजाने में करती हो, और वही आदतें तुम्हारे घर की गरीबी का कारण बन जाती हैं। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में हमेशा सुख, शांति और धन बना रहे, तो मेरी हर बात को ध्यान से सुनना बेटी, क्योंकि ये ज्ञान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले ये बात अपने हृदय में बैठा लो कि सुबह झाड़ू लगाना कोई साधारण सफाई का काम नहीं है। यह एक ऐसा पवित्र कर्म है जिसका सीधा संबंध तुम्हारे भाग्य और तुम्हारे घर की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब सुबह सुबह सूर्य देव की पहली किरण धरती पर पड़ती है, लगभग 6 बजे या 7 बजे का समय सबसे शुभ और पवित्र होता है। यदि उसी समय कोई स्त्री अपने घर में झाड़ू लगाती है, तो वो केवल गंदगी नहीं हटाती, बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है। इसके बदले में घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, शुद्धता और मेरे वास का आगमन होने लगता है। हे बेटी, यही वह समय होता है जब मैं स्वयं ऐसे घरों में वास करती हूँ जहाँ सही नियमों से झाड़ू लगाई जाती है। लेकिन यदि उसी पवित्र समय में घर की महिलाएं आलस में डूबी रहें, देर से उठें, झाड़ू लगाने को टालती रहें और कभी 11 बजे कभी 12 बजे दोपहर में या फिर शाम को झाड़ू लगाएं, तो समझ लेना कि वे स्वयं अपने हाथों से मुझे अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा रही हैं। फिर वही स्त्रियां शिकायत करती हैं कि घर में बरकत क्यों नहीं है, पैसा क्यों नहीं टिकता, सुख शांति क्यों नहीं रहती।
लेकिन बेटी, जब कर्म ही गलत समय पर किया जाए तो फल भी वैसा ही मिलता है। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय कौन सा है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय सबसे उत्तम होता है। यह समय केवल सफाई के लिए नहीं, बल्कि घर के भाग्य को चमकाने का समय होता है। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति का भाग्य प्रबल हो, उनकी आयु लंबी हो, घर में तरक्की, सुख और खुशहाली बनी रहे, तो इस नियम को कभी मत भूलना। यदि किसी कारणवश 6 या 7 बजे झाड़ू नहीं लग पाई तो 8 बजे तक भी लगा सकती हो। लेकिन यदि उससे भी देर हो जाए तो समझ लो कि सौभाग्य धीरे धीरे दुर्भाग्य में बदलने लगता है। हे बेटी, अब एक और महत्वपूर्ण बात सुनो। बहुत सी महिलाएं झाड़ू तो पूरे मन और आस्था से लगाती हैं, लेकिन बाद में उसे उठाकर किसी कोने में खड़ा कर देती हैं। वास्तु शास्त्र इसे बहुत बड़ा दोष मानता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये घर की बरकत को रोक देता है और मुझे नाराज कर देता है। यदि तुम्हारे घर में झाड़ू खड़ी करके रखी गई है तो समझ लो कि तुम अपने ही हाथों से दरिद्रता, गरीबी और कंगाली को बुला रही हो। झाड़ू कोई साधारण वस्तु नहीं है, वो मेरा ही प्रतीक मानी जाती है। जब तुम उसे दीवार से टिकाकर दरवाजे के पास या किसी कोने में ऐसे ही छोड़ देती हो तो ये मेरे अपमान के समान होता है। इसका प्रभाव भी तुरंत दिखाई देता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, बेवजह कलह होती है, अशांति फैलती है, बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है और गलत लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। हे बेटी, बहुत सी महिलाएं अनजाने में एक और बड़ी गलती कर बैठती हैं। हो सकता है तुम भी करती हो, लेकिन कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। समझदारी इसी में है कि जब गलती का एहसास हो जाए तो उसे समय रहते सुधार लिया जाए। झाड़ू को कभी भी बाहर वालों को दिखाना नहीं चाहिए। यह कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण वास्तु नियम है। झाड़ू को जितना छुपाकर रखा जाए उतना अच्छा होता है। घर के लोग यदि झाड़ू देख लें तो कोई दोष नहीं, लेकिन बाहर से आए किसी भी व्यक्ति, चाहे वो मेहमान हो, पड़ोसी हो या कोई और, उन्हें झाड़ू के दर्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे घर के धन और बरकत पर बुरी नजर लग सकती है। हे बेटी, अब सोचो, यदि तुमने झाड़ू को घर के पहले ही कमरे में रख दिया या दरवाजे के पास या फिर आंगन में रख छोड़ा तो जो भी व्यक्ति घर में आएगा उसकी नजर झाड़ू पर पड़ेगी ही। ये बहुत बड़ी भूल बन जाती है। इसलिए हमेशा झाड़ू को ऐसी जगह रखो जहां किसी की नजर न पड़े। ना उसे आंगन में रखो और न मेहमानों की नजर के सामने। जैसे कहा जाता है कि धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वैसे ही झाड़ू का भी प्रदर्शन मत करो, क्योंकि ये भी धन की देवी का प्रतीक है। तुम जितना इसका आदर करोगी उतनी ही मेरी कृपा तुम्हारे घर पर बरसेगी। तुम्हारे पास कितना धन है ये लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं होती, वरना लोग नजर लगा देते हैं। जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था कि झाड़ू भी मेरा ही प्रतीक है और वो भी एक प्रकार का धन है, इसलिए उसे भी छुपाकर रखना चाहिए। लोगों के सामने बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, वरना घर की बरकत धीरे धीरे चली जाती है। यदि किसी ने झाड़ू पर बुरी नजर लगा दी तो समझ लेना कि घर की उन्नति रुक सकती है। बहुत से लोग इन बातों को समझते हैं और जानबूझकर दूसरों की आदतों से उनकी बरकत पर असर डाल देते हैं। इसलिए झाड़ू को हमेशा साफ और सुरक्षित जगह पर छुपाकर रखना चाहिए। ध्यान रखना, झाड़ू को बाथरूम के पास या गंदगी के आसपास कभी न रखो, क्योंकि जैसे तुम अपना पैसा तिजोरी में साफ सुथरी जगह रखते हो, वैसे ही झाड़ू को भी साफ स्थान पर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। जो महिलाएं रोज समय पर झाड़ू लगाती हैं, उन्हें इन बातों को अवश्य समझना चाहिए। अब एक और बात सुनो जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यदि कोई महिला बहुत गुस्से में, दुखी मन से या तनाव में झाड़ू लगाती है तो उस झाड़ू के प्रभाव से पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। झाड़ू लगाना केवल सफाई नहीं बल्कि एक सेवा है। यह भावना होनी चाहिए कि हम अपने घर और परिवार को शुद्ध कर रहे हैं। लेकिन यदि उस समय मन में कलह, दुख, गुस्सा, तनाव या नकारात्मक सोच होगी तो वही भाव पूरे घर में फैल जाएगा। इसी कारण कुछ घरों में बाहर से सब कुछ साफ सुथरा होने के बाद भी भीतर तनाव और अशांति बनी रहती है, क्योंकि वहां भावना सही नहीं होती। साफ सफाई किस भावना से की जा रही है, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए हे बेटी, अपने घर की महिलाओं को खुश रखो। उनका मन प्रसन्न रहेगा तो घर का वातावरण भी पवित्र रहेगा। कई बार महिलाओं की गलती नहीं होती। कुछ घरों में पति शराब पीकर मारपीट करते हैं, परेशान करते हैं, कहीं दहेज का दबाव होता है, कहीं मानसिक तनाव होता है। ऐसी परिस्थितियों में मन खुश नहीं रह पाता, फिर झाड़ू भी बोझ लगने लगती है। इसलिए घर का माहौल प्रेम और सम्मान से भरा होना चाहिए। साथ ही हर महिला को सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि देर से उठने पर आलस बढ़ता है और सही समय पर झाड़ू नहीं लग पाती। हे बेटी, यदि कोई स्त्री सुबह देर से उठती है, आलस में रहती है और अपने कर्तव्यों को समय पर नहीं निभाती तो उसे लक्ष्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसलिए अपने घर की महिलाओं को सुबह जल्दी उठने की सलाह दो
और यदि तुम स्वयं एक स्त्री हो तो सुबह अपने कर्तव्यों को समझकर समय पर उठो, झाड़ू लगाओ और पूरे मन से लगाओ, भावना के साथ लगाओ, क्योंकि इससे तुम्हारे घर का शुद्धिकरण होगा और तुम ये भी नहीं जान पाओगी कि कब तुम्हारी किस्मत बदलने लगेगी। अब मैं तुम्हें एक विशेष उपाय बताती हूँ जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। हर सोमवार को झाड़ू लगाने से पहले उस झाड़ू पर थोड़े से काले तिल और एक गुलाब का फूल चढ़ा देना। फिर मन ही मन बोलना कि हे माँ लक्ष्मी, इस झाड़ू के माध्यम से मेरे घर की सारी दरिद्रता, अशुद्धता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दो और सुख समृद्धि का प्रवेश करवा दो। इसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाना। जो तिल और फूल जमीन पर गिर जाएं, उन्हें कचरे के साथ बाहर फेंक देना। कुछ ही हफ्तों में तुम्हें स्वयं परिवर्तन दिखाई देगा। तुम्हें महसूस होगा कि घर का माहौल सुधर रहा है, कलह कम हो रही है और बरकत बढ़ने लगी है, क्योंकि उन तिलों और फूलों के साथ साथ घर की दरिद्रता, कंगाली और क्लेश भी बाहर चले जाते हैं। अब एक और बात बहुत ध्यान से सुनो। कई महिलाएं झाड़ू लगाते समय घर के मंदिर के पास भी झाड़ू फेर देती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सुबह 9 बजे के बाद यदि झाड़ू लगानी पड़े तो मंदिर के आसपास झाड़ू बिल्कुल मत लगाओ। वहां केवल साफ कपड़े से पोछा लगाओ, लेकिन झाड़ू का प्रयोग मत करो। मंदिर के पास झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है और इससे घर की पूजा, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने घर के मंदिर को हमेशा सम्मान दो और वहां झाड़ू से दूरी बनाए रखो। अब एक और जरूरी बात समझ लो। जब तुम झाड़ू लगाकर कचरा घर के सामने इकट्ठा करके छोड़ देती हो तो ये ऐसा होता है जैसे तुम दरिद्रता को स्वयं बुलावा दे रही हो। इसलिए कचरे को तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए। कई महिलाएं कचरे को कोने में रख देती हैं, जिससे घर में गंदगी, बदबू और नकारात्मकता बनी रहती है। ऐसा बिल्कुल मत करना, ताकि मेरा वास तुम्हारे घर में बना रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रविवार के दिन झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें रविवार को ही समय मिलता है, इसलिए उसी दिन सफाई करते हैं, लेकिन रविवार को झाड़ू लगाने से पूरे सप्ताह कलह और अशांति बनी रहती है। यदि बहुत आवश्यक हो तो हल्की सफाई कर सकते हो, लेकिन पूरे घर में गहरी झाड़ू पोछा रविवार को नहीं करना चाहिए। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों के अनुभव से बनी परंपरा है। याद रखो बेटी, झाड़ू लगाना केवल सफाई का काम नहीं है, ये एक साधना है, एक सेवा है और सबसे बढ़कर मेरा सम्मान है। हे बेटी, ध्यान रखना कि झाड़ू केवल जमीन साफ करने का साधन नहीं है, बल्कि इसी झाड़ू के माध्यम से तुम अपने भाग्य की रेखाओं को भी संवारती हो। इसी से तुम अपने पति के जीवन में उन्नति, सम्मान और देवत्व का भाव पैदा करती हो। जब कोई स्त्री सुबह सुबह अपने घर में झाड़ू उठाती है तो वह केवल मिट्टी और धूल नहीं हटाती, बल्कि रात भर घर में जो भी ऊर्जा जमा हुई होती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसे भी बाहर निकालती है। लेकिन यदि यह प्रक्रिया सही भाव और सही विधि से ना की जाए तो इससे लाभ की जगह हानि हो सकती है। तब घर से केवल नकारात्मकता निकलती है और उसका सीधा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। समस्या ये है कि अधिकतर महिलाएं ये नहीं जानती कि झाड़ू लगाना भी एक विज्ञान है, एक अनुशासन है और साथ ही शुद्धता और सुंदरता का प्रतीक भी है। यदि इसे गलत समय पर और गलत तरीके से किया जाए तो घर की बरकत, सुख, शांति और धन धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज की जीवन शैली बहुत तेज हो गई है। भागदौड़ इतनी बढ़ गई है कि कई बार महिलाएं देर से उठती हैं और फिर जल्दबाजी में झाड़ू लगा देती हैं, लेकिन यही जल्दबाजी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैं पहले भी बता चुकी हूं कि सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय सबसे शुभ होता है। यदि इसी समय झाड़ू लगाई जाए तो वह घर की दरिद्रता को बाहर फेंक देती है और जैसे ही सूरज की पहली किरण घर में प्रवेश करती है, वैसे ही समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी घर में आने लगती है। लेकिन ध्यान रखना बेटी, जो भी कर्म करो उसे सच्चे मन से करो। यदि झाड़ू केवल दिखावे के लिए या मन में खिन्नता लेकर लगाई गई तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। कर्म से पहले भाव शुद्ध होना आवश्यक है। बिना शुद्ध भावना के किया गया कोई भी कार्य पूर्ण फल नहीं देता। अब एक और महत्वपूर्ण बात सुनो। झाड़ू को कभी भी पैरों से मत छूना, न तुम और न ही घर के बच्चे। कई बार देखा गया है कि बच्चे खेलते खेलते झाड़ू को लात मार देते हैं या महिलाएं गुस्से में झाड़ू पटक देती हैं। ये बहुत अशुभ होता है। ऐसा करने से मैं रुष्ट हो जाती हूं, और जब धन की देवी नाराज हो जाए तो घर में बरकत कैसे टिकेगी। झाड़ू चाहे जितनी पुरानी हो जाए या टूटी हुई हो जाए, उसे यूं ही इधर उधर मत फेंको, उसका भी सम्मान करो, क्योंकि वही हर दिन तुम्हारे घर की गंदगी और नकारात्मकता को दूर करती रही है। हे बेटी, जब झाड़ू अपना कार्य पूरा कर ले तब भी उसका आदर बना रहना चाहिए। उसे किसी पवित्र स्थान पर रखकर ही बाहर करना चाहिए। हर 3 से 6 महीने में झाड़ू बदल देना चाहिए। और जब तुम नया झाड़ू लेकर आओ तो उसे सीधे अपने घर के मंदिर में ले जाओ। वहां 3 बार श्रद्धा से बोलो, श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः। इसके बाद ही उस झाड़ू का उपयोग करो, तब जाकर उसमें वो शक्ति आएगी जो तुम्हारे जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर देगी।
यदि तुम इन छोटी छोटी बातों का मन से पालन करोगी तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हे बेटी, सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखो। मान्यता है कि हथेलियों में मेरा वास होता है। ऐसा करने से मैं प्रसन्न होती हूँ और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हूँ। स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से मैं और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा से मेरी विशेष कृपा प्राप्त होती है। सुबह उठने के बाद सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाओ। जिन घरों में ये नियम अपनाया जाता है वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि बच्चों के हाथों से सूर्य देव को जल चढ़वाया जाए तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। यह वे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें सुबह के समय अवश्य करना चाहिए। हे बेटी, किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाओ। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। प्रकृति का नियम है कि जितना तुम देती हो वो उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि धन को पकड़कर रखोगी तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान माना गया है। इससे घर में समृद्धि और ऐश्वर्य बना रहता है। शाम के समय पूजा करते हुए सरसों के तेल का दीपक जलाओ और उसमें 2 लौंग रखो। इसे प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक ओर रोज जलाया जा सकता है। इससे देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है वहां रोटी बनाते समय तवा गर्म होने पर उसमें थोड़ा दूध छिड़का जाता है। इससे हर प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। पहली रोटी गाय को खिलाओ, उसमें थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकती हो। रोज पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से मैं घर से चली जाती हूँ और दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। भोजन की थाली को हमेशा सम्मान के साथ चौकी, चटाई या टेबल पर रखो। थाली को एक हाथ से ना पकड़ो। भोजन के बाद थाली में हाथ न धो और झूठा न छोड़ो। रात में झूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान अवश्य करो। भोजन करते समय क्रोध और बातचीत से बचो। परिवार के साथ शांति से भोजन करो। अजीब आवाजें निकालने से भी बचो। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन न करो, क्योंकि इससे मेरा निरादर होता है। जो लोग समृद्धि चाहते हैं उन्हें इनसे बचना चाहिए। भोजन पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करो। यदि संभव हो तो रसोई में बैठकर भोजन करो, इससे राहु शांत होता है। जूते पहनकर भोजन मत करो। भोजन से पहले और बाद में हाथ पैर साफ रखो। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू लगाने से बचो। झाड़ू को ऐसी जगह रखो जहां अतिथि की नजर न पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे मत रखो। घर को साफ सुथरा और सुंदर रखो। उत्तर और वायव्य कोण विशेष रूप से साफ रखें। वॉशरूम को गीला छोड़ना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। उपयोग के बाद उसे सुखाने का प्रयास करो। दक्षिण और पश्चिम दिशा को खाली मत रखो। घर में बैंगनी या जमुनी रंग का अत्यधिक प्रयोग मत करो। सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाओ। उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां अशुभ मानी जाती हैं। घर की फर्श, दीवार या छत में दरारें न पड़ने दें। यदि हों तो तुरंत ठीक करवाओ। घर की स्त्री का सम्मान करो। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके मत सो। फटी हुई जेब या बटुआ तुरंत बदलो। पैसे पीछे की जेब में मत रखो। नशा और झूठ से दूर रहो, इससे घर की बरकत चली जाती है। दांत साफ रखो, गंदगी न फैलाओ। नाखून और बाल समय पर काटो। प्रतिदिन शरीर को साफ पानी से धो। यदि घर में पूजा घर नहीं है तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर ही बनवाओ, क्योंकि सही स्थान पर बना पूजा घर ही शुभ फल देता है। हे बेटी, इस विषय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पूजा घर में देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें रखना उचित नहीं होता। इन मूर्तियों और चित्रों को घर के अन्य हिस्सों में भी नहीं रखना चाहिए। यदि किसी देवता की 2 तस्वीरें हों तो उनका मुख आमने सामने नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की नृत्य मुद्रा वाली तस्वीरें लगाना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की संभावना बढ़ जाती है। हे बेटी, अपनी तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें पीले वस्त्र में बांधकर रखो। साथ ही चांदी या तांबे के कुछ सिक्के भी रखो। चावल को पीले रंग में रंग कर तिजोरी में रखो। इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां और अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकती हो, ताकि वहां सदैव शुभ सुगंध बनी रहे। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए सूखे फूल और हार घर में रखने से भी लाभ होता है। संध्या काल में अव्यवस्थित शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं, इसलिए इस समय कुछ कार्यों से बचना चाहिए।
इस समय सोना, खाना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र भाषा बोलना, क्रोध करना, शपथ लेना, धन का लेन देन करना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना और शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। इन नियमों का पालन न करने से घर की बरकत घट सकती है और व्यक्ति को अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्रियों का अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, वहां का धन केवल दवाखानों, जेलों और पागलखानों में ही खर्च होता है। यदि तुम अपार धन की इच्छा रखती हो तो हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगो और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करो। 5 मंगलवार तक बरगद के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखो। इससे ग्रह दशा सुधरती है और धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। घर की वस्तुओं को उनके उचित स्थान पर रखो और घर को सदैव साफ सुथरा रखो। प्रतिदिन देहरी की पूजा करो। घर के बाहर डोरबेल या दरवाजे के पास स्वास्तिक बनाओ और उस पर कुमकुम व हल्दी लगाकर दीपक से आरती करो। हर सुबह और शाम कपूर जलाओ ताकि घर का वातावरण सुगंधित बना रहे। जो लोग नियमित रूप से देहरी की पूजा करते हैं और वहां घी का दीपक जलाते हैं, उनके घर में मेरा वास स्थायी रूप से बना रहता है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनाओ और उस पर पीले पुष्प व अक्षत चढ़ाओ। इससे मेरे आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना गया है, इसे केवल शनिवार को छूना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के पात्र में डालकर अर्पित करो। इसके साथ सरसों के तेल का दीपक जलाओ। हर शनिवार ये उपाय करने से धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होने लगता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी।